चलो, good morning everyone. So in last class we have discussed the concept equation of angle bisector. Equation of angle bisector में हमने चार टाइप का कॉन्सेप्ट सीखा था. फर्स्ट वन था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर. सेकंड कॉन्सेप्ट था फाइंडिंग द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. ये सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा था यूजिंग. इसके लिए हमने तरीका क्या सीखा था कि कोई एक इक्वेशन का स्लोप फाइंड करेंगे और जो सेकंड स्लोप रहेगा वो किसी एक इक्वेशन बाइसेक्टर का स्लोप रहेगा. ये दोनों स्लोप को हम क्या करेंगे, यूजिंग tan थीटा से फाइंड करेंगे. अगर tan थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो जो हमारा कंसीडर्ड एंगल बाइसेक्टर है वो है क्या, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. और tan थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. ये हमने सेकंड मेथड, मतलब सेकंड जो फॉर्म था एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का, तो ये हमने सीखा था. थर्ड जो था वो था ऑरिजिन कंटेनिंग था, मतलब कौन सा एंगल बाइसेक्टर में ऑरिजिन लाई करेगा. इसके लिए हमने एक आपको थोड़ा सा अलग चीज सिखाया था कि कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है. करेक्ट, कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाना है और उसके बाद फिर आप इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना. ठीक है, पॉजिटिव बनाने के बाद क्या करना है, पॉइंट को, मतलब पॉजिटिव बनाने के बाद जो पॉजिटिव साइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल गिव द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन. ठीक है, ये हमने थर्ड फॉर्म सीखा था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में. फोर्थ पॉइंट हमने सीखा था जनरल पॉइंट विच एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा. ठीक है, कोई जनरल पॉइंट कौन से एंगल बाइसेक्टर में लाई करेगा, ये हमने सीखा था यूजिंग वो L1 जो लाइन दिया हुआ था हमारा, L1 ऑफ P इंटू L2 ऑफ P. अगर ये ग्रेटर देन 0 रहता था तो पॉजिटिव साइन ये दे रहा है तो पॉजिटिव साइन विल गिव द पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर. अगर ये लेस देन 0 रहता तो क्या हो जाता, नेगेटिव साइन विल गिव द नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था आपके साथ. कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था. तो आज मैं एक और क्वेश्चन उसी के बेसिस पे मैं दे रहा हूं और सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में भी. ठीक है, तो टेक सम टाइम, सॉल्व कीजिए खुद से, देखिए कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं अप्लाई कर पा रहे हो. जहां पर प्रॉब्लम रहता है फिर हम डिस्कस करते हैं साथ में मिलकर. ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी लोग. चलो तो देखो, फर्स्ट पार्ट तो हमारा आसान है. फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 13. ठीक है, यूजिंग पॉजिटिव साइन, यूजिंग पॉजिटिव साइन तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 12x माइनस 5y माइनस 8. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 39x माइनस 52y प्लस 91, यस, is equal to 60x minus 25y minus 60x minus 25y minus 40. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा, ये 21x माइनस 27y होगा ना, और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कितना 131 बनेगा. यस, प्लस 27y माइनस 131 इज इक्वल टू 0. सही है, यहां तक सही है. चलो नेक्स्ट आ जाओ, यूजिंग नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव साइन से क्या मिल जाएगा मुझे, 13 इंटू
3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू -5 इंटू 12x माइनस 5y माइनस 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करके मैं एक साथ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी शिफ्ट कर दूं सेम टाइम। तो ये क्या हो जाएगा 39x माइनस 52y प्लस 91 प्लस 60x माइनस 25y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐड कीजिए तो क्या बन जाएगा 99x माइनस 77y प्लस 51 इज इक्वल टू 0। यहां तक हो गया। तो दो इक्वेशन बाइसेक्टर हमें मिल गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर मैं इसका स्लोप फाइंड करूं, नहीं इसका स्लोप फाइंड करना ज्यादा आसान है, इसका स्लोप फाइंड करना ज्यादा आसान है। तो बताइए तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? नहीं, हाँ कितना आ जाएगा -7/9। और इस वाले लाइन का स्लोप बताइए। स्लोप इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, tan थीटा फाइंड करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्लस 7/9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 7/9 का मॉड ले लीजिए आप, क्योंकि हमें पॉजिटिव में लेस देन और ग्रेटर देन चेक करना है ना। तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 माइनस 21 15। तब कौन सा यहां पर, अरे तो नीचे में माइनस साइन होगा। क्या था फॉर्मूला m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये था ना। तो ये था, तो आप देखो कि हमारा एक स्लोप नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव बना देगा ना, और ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना। क्लियर है? तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया। 55 डिवाइडेड बाय 13 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 क्या सिग्निफाइज करता है? बोलिए ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो जो ये हमारा इक्वेशन बाइसेक्टर मिला वो क्या मिला? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिला, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो बताइए सेकंड इक्वेशन बाइसेक्टर क्या मिल जाएगा? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं? अब सेकंड, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। अब हमें बताना है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के लिए क्या करना है? पहले हमें इक्वेशन बाइसेक्टर क्या करना है, जो हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन है उसका सी हमें पॉजिटिव करना है। तो सी पॉजिटिव कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? पहला इक्वेशन तो पॉजिटिव है, ये है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन को पॉजिटिव कीजिए तो ये हो जाएगा +8 माइनस 12x माइनस 5y, यस +5y। वेरी गुड, सही है। अब इसका हमें एंगल बाइसेक्टर लिखिए। तो 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन वाला हम लेंगे, ठीक है, -12x प्लस 5y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पॉजिटिव साइन है तो ये एज इट इज रह जाएगा। तो क्या बन जाएगा 39x माइनस 52y प्लस 91 इज इक्वल टू -60x प्लस 25y प्लस 40। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आई थिंक ये वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका 99x माइनस 77y प्लस 51 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये जो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ये क्या कंटेन कर रहा है? ऑरिजिन कंटेन कर रहा है, और ये कैसा है? एक्यूट एंगल है। तो ऑरिजिन कौन से बाइसेक्टर में लाई कर रहा है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी को क्लियर है? चलो क्लियर है, तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो पॉइंट पुट कीजिए लाइन में। तो
L1 ऑफ 2,3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 12 प्लस 7 पॉजिटिव हो गया, जस्ट लिखिए पॉजिटिव। L2 ऑफ 2 -3 पुट कीजिए, फिर से 12 इंटू 4 24, 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 39, 39 माइनस 8, देखो ना 24 प्लस 15 माइनस 8, फिर से ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये दोनों का दोनों साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो दोनों साइन L1 ऑफ 2,3 इंटू L2 ऑफ 2,3 ग्रेटर देन 0 है। व्हाट डज इट मीन, बोलो। हाँ यस, ये जो 2,3 है, 2,3 लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आया। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। तो सेकंड पॉइंट पे -2,1 दिया हुआ है, ठीक है। तो -2,1 पुट कीजिए, L1 ऑफ -2,1, तो क्या बन जाएगा, -6 -4 प्लस 7, क्या हो जाएगा, लेस देन 0। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। अब आ जाइए L2 ऑफ -2,1 पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा, -24 -5 -8, ये भी लेस देन 0 हो गया। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा बना, पॉजिटिव आ गया ना, इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्या मिलेगा मुझे, यस। तो -2,1 लाइज इन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है चारों फॉर्म। जहां पर किसी को ना समझ में आया है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो इस टाइप का क्वेश्चन मैं और आपको शेयर कर दूंगा। आप 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना, आपको सारा कॉन्सेप्ट ना याद भी हो जाएगा हमेशा के लिए, और कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट राइट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन में आपको क्या समझना है, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन आप देखो, अगर मैं इस तरह का कोई पिक्चर बनाता हूं, ये हमारा है लाइन L1, दिस इज लाइन L2, नेक्स्ट इज योर लाइन L3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन में एक चीज हमको क्या दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लाइन का क्या डेफिनेशन हो गया, 3 और मोर लाइन इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट, 3 or more line intersect at one common point is known as concurrent line, ठीक है। तो हमें चाहिए मिनिमम 3 लाइन चाहिए, डेफिनेशन हमने लिख लिया। चलिए, तो आई नीड 3 लाइन्स, कंसीडर 3 लाइन्स। फर्स्ट वन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। अब कंडीशन क्या होना चाहिए, तो कंडीशन के लिए आप देखो कि देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है इच लाइन का, दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनांट अब कैसे मुझे सॉल्व करना है ये सीखना है। ये हमारा डिटर्मिनांट फॉर्म है, ठीक है। डिटर्मिनांट फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट लाइन
ये इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ईच एंट्री को हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्म किया है उसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। ये फर्स्ट रो है, देखो ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में हमने क्या लिखा है, a1 b1 c1। a1 b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x y, और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म ऑफ फर्स्ट लाइन, पहला लाइन का कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म हमारा क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गया, ठीक है ना। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो जहां से आप स्टार्ट करो ना, ये हमारा हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पॉजिटिव। अब अल्टरनेट आप जाते जाओ, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसको हमने मान लिया, तो यहां पर लिखिए a1, ठीक है। तो a1 का करस्पॉन्डिंग कॉलम और करस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कीजिए, बचा क्या, यस, सही है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, b2 c3 माइनस b3 c2। बात समझ में आया। ये हम क्लास 12 में भी, अब क्लास 12 के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको ना डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, लेकिन विद सम एडेड फीचर्स। यहाँ पर हम बेसिक फीचर्स के साथ काम कर रहे हैं, 12th क्लास में हम एडेड फीचर के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इस पे क्या चीज का साइन दिया हुआ है, नेगेटिव, तो माइनस साइन लिखिए। अब इसका करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या बचा, डिलीट करने के बाद क्या बचा, a3 c3, a3 c3 बचा ना, देखो ना, ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, बचा क्या, a2 c2, a3 c3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, a2 c3 a3 c2। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। प्लस नेक्स्ट वाला आ जाइए c1 का साइन पॉजिटिव है, अगेन प्रोसेस सेम है, रो और कॉलम डिलीट कीजिए, करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट द रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम डिलीट कर दें, इस बार क्या बचा, हाँ b3। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, b2 a3 इज इक्वल टू 0। आपको याद है ये प्रोसेस हमने एक और जगह किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, याद है, सेम चीज हम यहां पर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर है ये प्रोसेस कि नहीं क्लियर है? ये हो गया हमारा कंडीशन फॉर कॉनकरेंसी, ठीक है। हमेशा याद रखना, या तो कॉनकरेंट दिया हुआ रहेगा या कॉनकरेंसी दिया हुआ रहेगा। कॉनकरेंसी मींस प्रोसेस ऑफ ऑल लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा कंडीशन है कॉनकरेंसी का, मींस ऑल थ्री लाइंस इंटरसेक्ट एट वन कॉमन पॉइंट। क्लियर है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास तीन, जैसे आपको याद है दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करता था क्या, दो लाइन क्या हमेशा इंटरसेक्ट करता था, नहीं, समटाइम्स पैरेलल भी हो जाता था। जो हमने क्लास 10 में सीखा था ना कि समटाइम्स क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता था। मतलब अगर आपके पास 10 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो हो सके 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, या सबके सब पैरेलल हो जाए। ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना हमेशा कि ऑल टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, नेवर इट हैपेंस, समटाइम इट हैपेंस, समटाइम इट विल नॉट हैपन। इन द सेम वे 3 लाइन क्या हमेशा कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा क्या, देखो और भी हम तरीका बताते हैं। हुआ कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, नहीं, फिर देखो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये भी 3 लाइन का इंटरसेक्शन है, तो इसको हम कॉनकरेंसी नहीं बोलेंगे, इसको हम कॉनकरेंसी नहीं बोलेंगे। तो ये सारे केसेस में ना ये जीरो नहीं होगा। जीरो कब होगा, हाँ, और इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब वी कैन कंक्लूड दैट
कि ऑल थ्री लाइन इंटरसेक्ट एट कॉमन पॉइंट। समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए अब इसको आप कॉपी कीजिए और ये भी आप दोनों कॉपी कर लेना। ये नहीं है कॉन्करेंसी, और कॉन्करेंसी नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? ये डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू, क्योंकि हमारा चेकिंग पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो और डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। तो यहां पर मैंने इसको इस तरह से मैं मार्क कर देता हूं, डेल्टा साइन में दे देता हूं इसको, ठीक है? डेल्टा फॉर डिटर्मिनेंट। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो, लाइन्स आर कॉन्करेंट। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे इस वाले केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इस वाले केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा? लाइन कॉन्करेंट नहीं रहेगा। ठीक है, कॉपी कीजिए सारा चीज। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको कॉन्करेंट लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है। देखो कॉन्सेप्ट हमने एक ही आपको सिखाया है, क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द लाइन इक्वल टू जीरो था, और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो आप बोल सकते हो। ठीक है, अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी लोग, फिर इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना? ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे अल्फा के जगह पर आप लैम्डा लिख देना। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हमने अल्फा लिख दिया था। ठीक है, और बाकी सब सही है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी थ्री लाइंस कॉन्करेंट दिया हुआ है। थ्री लाइंस कॉन्करेंट दिया हुआ है, तो क्या करना है? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखिए, तो क्या बन जाएगा? बोलो, 1 2 -9 होगा है? हमको इक्वल टू जीरो लिखना है राइट हैंड साइड में, इसको चीज को याद रखना। सेकंड आ जाओ, 3 5 -5। थर्ड हो जाएगा a -b -1 इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1 डिलीट कीजिए, तो क्या बन जाएगा? 5 × -1 -5 माइनस ऑफ -b × -5। क्लियर? -2 अगेन डिलीट करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तो क्या बन जाएगा? -3 × 1 -3, और ये हो जाएगा -5a। अब यहां पर प्लस ऑफ -9, अगेन डिलीट कीजिए ये दोनों को, तो क्या बन जाएगा? -3b -5a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो -5 -5b माइनस माइनस +6 -10a प्लस 9 3 जा 27b प्लस 9 5 जा 45a इज इक्वल टू 0। ए कहीं मैच हो रहा है? हाँ, यहां से यहां मैच हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 35a। ये दोनों को मैच कीजिए तो कितना हो जाएगा? +22b। अब कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो -5 + 6 कितना? +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा? 35a + 22b इज इक्वल टू -1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही चीज करना है मुझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइंस आर कॉन्करेंट। तो क्या बन जाएगा? 4 -3 2 3 4 -4 1 k 6 इज इक्वल टू 0। चलिए फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4, तो क्या हो जाएगा? 4 × 6 24 प्लस k4 या 4k होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3,
तो क्या बन जाएगा, ये डिलीट कर दीजिए, 3 इंटू 4 सॉरी 3 इंटू 6 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नेक्स्ट वाला पार्ट को हटाइए तो चलिए, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 96 प्लस 16k प्लस 66 प्लस 6k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलो ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 96 प्लस 66 कितना हो जाएगा 6 2 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, ठीक है, माइनस 8 प्लस 22k इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 154 प्लस 22k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू माइनस 154 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू। क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। रेस्ट 3 क्वेश्चन टेक इट एज होमवर्क, सॉल्व करेंगे और फिर से नेक्स्ट क्लास में हम तीनों क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम फर्दर कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए सभी लोग। चलो, तो कॉन्करेंसी आपको समझ में आ गया, कॉन्करेंट लाइन समझ में आ गया, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, देखो फैमिली ऑफ लाइंस कुछ नया टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। देखो फैमिली ऑफ लाइंस में होता क्या है, सपोज हमारे पास 2 लाइन दिया हुआ रहता है, 2 लाइन दिया हुआ है। अब इस 2 लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना हमारा कि नहीं बना। अब इससे हमारा लाइन कुछ ऐसा भी पास कर सकता है, लाइन कुछ ऐसा भी पास कर सकता है, कर सकता है ना। देखो फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब आप इस तरह से अगर फैमिली का मतलब समझो कि अगर कोई भी लोग आपके साथ कनेक्ट होता है तो वो पर्सन अपने फूफा जी, मामा जी, चाचा जी के साथ भी कनेक्ट कर लेता है। क्यों कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है और आप फूफा जी, मामा जी, चाचा जी के साथ आप जुड़े हुए ना। समझ में आया। तो कोई भी पर्सन आपके साथ अगर कनेक्ट होता है तो आप बता, अब वो पर्सन बोलता है ना कि नहीं हम इस आदमी को जानते हैं, अच्छा इस आदमी को जानते हैं तो चलिए वो तो हमारा परिवार हुआ, तो आप भी हमारे परिवार हुए, इस टाइप से कनेक्शन बन जाता है। तो सेम टाइप का फीलिंग यहाँ पर भी आता है फैमिली ऑफ लाइंस में भी, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हर लोग हमारा जो फैमिली में रहे वो हमारा क्लोज ही रहे, कुछ ऐसा भी हो सकता है ना कि थोड़ा डिस्टेंस रिलेशन मेंटेन करके रखता है, लेकिन रहता तो फैमिली ही है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो, तो ये हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ रहेगा और फर्दर कुछ और कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि ये हमारा फैमिली कब बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो लिखो कंसीडर 2 लाइन, कंसीडर 2 लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन फर्दर लिखना एनी लाइन L passes through the point of intersection of given two lines can be represented as a1x plus b1y plus c1 plus k times
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ के ना लिखो, यहाँ पर लैम्डा लिख लो। L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज ए पैरामीटर। पैरामीटर मतलब कांस्टेंट कुछ वैल्यू देगा ये, ठीक है। एंड कैन टेक एनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन अदर properties of line L। समझ में आया? ये जो हमारा लाइन है वो L लाइन है। ये भी एक L लाइन हो सकता है, ये भी एक L लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डन है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मुझे फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो तो लिखो, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point of intersection of lines 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and 5x plus y minus 1 is equal to 0 and cut off equal intercept from the axis. Equal intercepts from the axis, ठीक है। तो आपको ये फैमिली ऑफ लाइंस के थ्रू सॉल्व करना है। एक ट्राई कीजिए। तो मैं और भी क्वेश्चन आपको लिखता हूं व्हाइट बोर्ड पे। सो दीज आर द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द फैमिली ऑफ द लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप कुछ समय लो और सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर हम एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। तो लिखिए, तो 3x माइनस 4y प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 5x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन बन गया। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है? नहीं है। बनाइए। तो क्या हो जाएगा, x को अगर हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस 5 लैम्डा प्लस y को बाहर, y इसमें भी है y इसमें भी है, तो लैम्डा माइनस 4 प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, इसका क्या मतलब हुआ? कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस लिखा हुआ है ना, कंडीशन दिया हुआ है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन का कंडीशन दिया हुआ है। यही हमारा प्रॉपर्टी ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन है, समझा। तो बताओ तो इक्वल इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू मीन बाय इक्वल इंटरसेप्ट? सोचो ना। अरे तो इक्वल इंटरसेप्ट इक्वल है, यस वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इससे हम क्या और इंटरप्रेट कर सकते हैं? इससे हम इंटरप्रेट ये कर सकते हैं कि जो x
कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है ना। देखो होता क्या है, अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करो तो ये एक इक्वेशन ऑफ द लाइन है, तो ये यहाँ पर क्या बनाता है 135 डिग्री का एंगल बनाता है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाता है, तो ठीक है सर। इसी चीज को हम इधर भी तो कर सकते हैं ना सर, तो इसी चीज को इधर करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन इस बार तो ये हमारा माइनस साइन हो गया ना, लेकिन हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 5 लैम्डा का मॉड इज इक्वल टू लैम्डा -4 का मॉड। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, y इज इक्वल टू mx + c का फॉर्म लिखिए, आपको वहां पर स्लोप मिल जाएगा, और जो स्लोप का वैल्यू है वो आइदर 45 डिग्री हो या 135 डिग्री हो। देखो ना, ये यहाँ पर 45 डिग्री हो गया, ये यहाँ पर 135 डिग्री हो गया, तो हमारा स्लोप क्या बन जाएगा, आइदर पॉजिटिव बन जाएगा या फिर नेगेटिव बन जाएगा, मतलब +-1 बन जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मॉड लगा दिया है, ठीक है। तो इसको हम अगर रिमूव करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ± लैम्डा -4 होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। चलो फर्दर पॉजिटिव साइन को कंसीडर कीजिए, तो 3 + 5 लैम्डा - लैम्डा +4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4 लैम्डा +7 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -7/4। एक बार लैम्डा का वैल्यू -7/4 ऊपर पुट कर दीजिएगा, सेकंड इक्वेशन, सेकंड लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 + 5 लैम्डा + लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 6 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1/6। समझ में आया कि नहीं आया? तो लैम्डा का वैल्यू एक बार पुट कीजिए यहाँ पर -7/4, सेकंड लैम्डा का वैल्यू 1/6 पुट कीजिए ऊपर में, देखिए दोनों में आपको दिख जाएगा कि या तो कोएफिशिएंट जो हमने जो कंडीशन अप्लाई किया है वो कंडीशन यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पर हमने x y और कांस्टेंट टर्म, ये यहाँ पर आपका 3 ही टर्म है, एक x का टर्म है, एक y का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है, ठीक है ना। जनरल फॉर्म में, हाँ यस यू कैन से जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया, आप लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, यहाँ से भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट करोगे, आपका वैल्यू या इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना इक्वेशन ऑफ द लाइन बना, देखो ना, लैम्डा का 2 वैल्यू आया ना, तो एक लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, सेकंड लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगा। बात समझ में आया सभी को कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन तो और आसान है। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके साथ परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, मतलब इंटरसेक्शन L1 + लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, उसको y इज इक्वल टू mx + c के फॉर्म में लिखेंगे, वहां से हमको m मिल गया, सेकंड m यहां से मिल जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा -1, और -1 आ जाएगा तो हमारा जो लैम्डा का वैल्यू है वो आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू उसमें आप पुट कर देना, आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगा। समझ में आया? सेकंड, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे क्या दिया हुआ है, कुछ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज √5, तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लिए L1 + लैम्डा L2, ठीक है। इसको आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखिए ax + by + c, मतलब इसी चीज को पहला टर्म x का दिखना चाहिए, सेकंड टर्म y का दिखना चाहिए और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म दिखना चाहिए। अब हमको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का आपको याद है फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द लाइन का क्या फॉर्मूला था, हाँ mod ऑफ c डिवाइडेड बाय, yes mod ऑफ c डिवाइडेड बाय √√ a² + b², ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आ गया। अब क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू √5 दिया हुआ है,
तो आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो आराम से। समझ में आया? तो यही हमारा कंडीशन, आप बोलो कंडीशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन और प्रॉपर्टी ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ऑल आर सेम। ठीक है ना? कंफ्यूजन कुछ? अब समझ में आ रहा है कि फैमिली ऑफ द लाइंस का क्या मतलब हुआ? यही लाइन है लेकिन कुछ एडिशनल कंडीशन आ गया ना। जरूरी तो नहीं है जैसा नेचर चाचा जी का रहेगा वैसा ही नेचर मामा जी का रहेगा, रहता है क्या ऐसा? नहीं, देयर आर सम डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन फिर भी साथ रहता है कि नहीं रहते हैं? तो उसी तरह से यहां पर भी है। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। हाँ, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन में ना आपको ये ऑलरेडी फैमिली ऑफ द लाइंस दिया हुआ है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी ये फैमिली ऑफ द लाइंस दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसमें से देखो x का एक टर्म बनेगा और एक y का टर्म बनेगा। मतलब जब आप लिखोगे तो समथिंग इंटू एक्स प्लस, देखो जब यहां पर आप करोगे ना तो कॉस यहां पर, सॉरी साइन यहां पर कॉमन है, साइन यहां पर भी कॉमन है, साइन यहां पर भी कॉमन है। ठीक है, तो हमको तीनों का साइन मिल गया बाहर कि नहीं मिला? सिमिलरली कॉस, देखो कॉस यहां पर भी है, कॉस यहां पर भी है, कॉस यहां पर भी है, तो तीनों का कॉस मिल गया। तो आपको दिखा समथिंग इंटू साइन प्लस समथिंग इंटू कॉस इक्वल टू 0 मिल गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो दीजिए तो, हाँ, तो आपको यहां पर क्या मिल गया, कॉस थीटा इंटू समथिंग प्लस साइन थीटा इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। मिला कि नहीं मिला? अब यहां से साइन थीटा कर लो, तो यहां से समथिंग प्लस tan थीटा इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये हमको क्या मिला, इक्वेशन ऑफ द लाइन मिला। ये हमारा क्या बन गया L1, ये हमारा क्या बन गया L2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जो ईच मेंबर ऑफ द लाइन है वो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है मतलब L1 और L2 का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए हमें, क्योंकि उसी से तो पास करेगा ना सारा लाइन। तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लो, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, उसी के थ्रू फैमिली ऑफ द लाइन सारा पास करेगा, है कि नहीं? देखो ना, जब तुम्हारे घर में कुछ फंक्शन होता है तो एक पर्सन ऐसा रहता है जो जिससे सब लोग मिलता है। एक पर्सन ऐसा होता है जिससे सब लोग मिलता है, जितने भी गेस्ट आते हैं ऐसा कोई गेस्ट नहीं होगा जो उनसे मिल के ना जाता होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी टाइप का यहां पर भी है कि ईच मेंबर ऑफ द फैमिली पासिंग थ्रू वन पॉइंट या पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें है? इसको आप हिंट्स के रूप में कॉपी कर लीजिए और आप सॉल्व करना, तो आपको फिक्स पॉइंट भी आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैं क्लास एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है? और आप लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करते जाना, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको शेयर करता हूं वो भी आप टाइम टू टाइम सॉल्व करते जाना। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।